फेंकी। बाज बहादुर ने जरूर कुछ कहा होगा और हमारे मदरसे जाते ही वो चीनी हमारे प्राण निकाल देंगे। और ये सोच कर उनका मदरसे जाने का साहस ना होता। किंतु चौथे दिन प्रातःकाल बहुत हो गया। मदरसे क्यों नहीं आ रहे? 3 दिन से तुम्हारी गैर हाजिरी हो रही है। मदरसे के जान मालूम पड़ी है। मुंशी जी भी हड्डी ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बाकी मित्र भी तो जाते हैं। मुंशी जी ने किसी से कुछ पूछा। वो छोड़ दिया होगा, लेकिन भला बेटी छोड़ोगे? तुमने एक की 3 लगाई होंगी। कौन मदरसे चलकर ये देख लो। ये चांसे किसी और को देना, हमें पिटवाने की चाल है तुम्हारी। तो मैं कहीं खावा तो नहीं जाऊंगा। सरकार का दंड दिया था, आज झूठ का इनाम दे देना। सच कहते हो? तुमने शिकायत नहीं की? क्या बात थी? जितना मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। अगर तुम्हारा मुक्का मुझे ना लाना होगा, तो मैं तुम्हारे होगा खरीदम लेता। आपस में लड़ो, और कहीं अलग नहीं। हम चल तो पड़े, लेकिन विश्वास नहीं होता। तुम हमें झांसा दे रहे हो और वहाँ चलकर हमारी पिटाई कर रहे हो। तुम जान सकते हो, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। जी, इसलिए यही पाठ पढ़ा है। और आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे तो बात बहादुर की बात से मुझे विश्वास हो रहा है कि उसने कुछ नहीं कहा होगा। हाँ, उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। तो ठीक है, हम आज मदरसे चलकर फेंकी लेते हैं। हाँ, चलो। ठीक 10 बजे वो चारों मदरसे आ पहुंचे। चेहरे का रंग पूरा हुआ था और मन में शंका थी। मुंशी जी कक्षा में आए। उन चारों को देखकर बस इतना ही बोले, तुम चारों 3 दिन से गैर हाजिर थे। उन्होंने इस बात के लिए मुंशी जी से क्षमा मांग ली और मुंशी जी पढ़ाने में व्यस्त हुए। अच्छा, अब थोड़ी देर का अवकाश है। हम सब अवकाश के बाद मिलेंगे। बहादुर बादशाह धनी है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है वो आदमी नहीं देवता है। हाँ, ये आंखों देखी बात ना होती तो मुझे इस पर कभी विश्वास न होता। हाँ, भला मानस इसी को कहते हैं। हमने उसके साथ बहुत गलत किया। हमें उसके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। चलो चलकर उसे क्षमा मांगते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। भाई बहादुर, हम सब के सब तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ हमने जो अत्याचार किया उस पर हम हृदय से लज्जित हैं। हमारा अपराध क्षमा करो। तुमसे जिंदा की मूर्ति हो, हम गवाह और भूखे हैं। अब हमें क्षमा कर दो। हमें क्षमा करो। मैं पहले भी तुम्हें अपना भाई मानता था, अभी मानता हूँ। भाइयों के घरों में क्षमा कैसी? पहले मुझे सच्चाई का डर मिला। भाइयों कहा,
डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। ये था सच्चाई का उपहार, और यकीनन सच्चाई हर चीज में उपहार स्वरूप हमारे सामने प्रकट होती है। इन बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो इतना सच्चा, इतना अच्छा, ईमानदार प्रयास था कि फिर से सच्चाई से तालियां। नाटक के निर्देशक अमरदीप गर्ग और सह निर्देशक प्रशांत नेगी, इन 10 दिनों में जो ये बाल नाटकों का, 5 दिनों में 10 नाटकों का जो ये महाकुंभ हमारे सामने आया, उस महाकुंभ के दरिया के पानी हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट जी से अनुरोध है कि वे मंच पर आए और इतने दिनों से जो बच्चों के साथ, लगाव के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे, उस यात्रा के पहले इन निर्देशकों को, इस नाटक के निर्देशकों को पुष्पों से सम्मानित करें। अमरदीप गर्ग, और प्रशांत नेगी। आज वास्तव में ये सच्चाई का उपहार प्रस्तुति के साथ हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हिंदी अकादमी ने जो इस बाल उत्सव के लिए विशेष रूप से युवा निर्देशकों का और सह निर्देशकों का चयन किया था, तो दिल्ली के नाटक परिदृश्य पे हमको अब 20 और अच्छे नाट्य निर्देशक मिल गए हैं। इसके लिए भी तालियां। डॉक्टर बिष्ट का कहना है कि इस दौरान जितने भी निर्देशक अपने अलग अलग नाटकों से जुड़े थे, उन्हें भी मंच पर बुलाया जाना है। तो इन सभी नाटकों के निर्देशक तशरीफ लाएं। पहले दिन का नाटक था ईदगाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति, राहुल सक्सेना, अनिल कुमार पांडे। राहुल सक्सेना, अनिल कुमार पांडे, ये भी इस उत्सव की इतनी सुंदर प्रस्तुति थी। कहानी अपने आप में ही बहुत सुंदर है।
उसमें अपनी कल्पना को जोड़कर निर्देशकों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की थी। पहली शाम की दूसरी प्रस्तुति थी परीक्षा, और परीक्षा नाटक के निर्देशक जावेद इब्राहिम और सह निर्देशक आसिफ कमर। दूसरी शाम की प्रस्तुति थी निमंत्रण, निर्देशक हर्षिता गुहा, सह निर्देशक मेघा जैन। हमने देखा था, मैं नानी आई थी मेघा जैन। दूसरी शाम की बाद की प्रस्तुति थी दो बैलों की कथा, जिसके निर्देशक राजेश कुमार और सह निर्देशक महिमा। फोकस का पीछे भी फोकस हो रहा था। किसी का सीधा 22 जून को बूढ़ी काकी का मंचन किया गया था, जिसके निर्देशक मोहम्मद अली अशरफ और सह निर्देशक सुनील कुमार। सवा सेर गेहूं के निर्देशक कुमार वीर भूषण और सह निर्देशक जसप्रीत कौर। तेईस जून को हमने देखे नाटक पंच परमेश्वर, निर्देशक हैदर अब्बास नकवी और सह निर्देशक धर्मवीर सिंह। तेईस जून को दूसरी कहानी थी लॉटरी, निर्देशक मीता मिश्रा, सह निर्देशक गिन्नी बब्बर। तालियों में सच्चाई। और इसके अलावा आज हमने देखे ही नमक का दरोगा और निर्देशक विपुल पचौरी और सह निर्देशक मोहिनी संगर। और अंतिम प्रस्तुति के निर्देशक अमरदीप गर्ग और सह निर्देशक एक बात और कहना चाहूंगी कि इन सभी निर्देशकों ने इतनी सहजता, मासूमियत और सच्चाई से इन नाटकों को प्रस्तुत किया कि अगर ऑफ स्टेज आप उन निर्देशकों से मिलिए तो बहुत सामान्य से व्यक्ति नजर आते हैं, लेकिन उनका काम बोलता था स्टेज पर इन बच्चों के माध्यम से। बच्चों, जोरदार तालियां।
और अब हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी, जो अपने आप में भी बहुत एक संवेदनशील व्यक्ति और लेखक भी हैं, उनसे अनुरोध है कि वे आशीर्वचन दें। हमारे बीच पूरे आयोजन को करने में दो महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका रही। एक संजीव अग्निहोत्री, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएं। दूसरे श्री नदीम खान कृपया मंच पर आएं। यहाँ पर कुछ पत्रकार मित्र बैठे हुए, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो बार बार मुझसे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया ये बताएं कि ये इस आयोजन के पीछे क्या भूमिका रही। बाल मंच कार्यशाला 2013 का आज यह अंतिम दिन है। अंतिम इसलिए कि 20 मई से 19 जून 2013 तक दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के लगभग 400 बच्चों ने इस कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें 10 नाटक तैयार किए गए। ये नाटक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 10 कहानियों के नाट्य रूपांतरण पर तैयार किए गए, जिनका मंचन 20 जून से 24 जून 2013 तक यानी आज तक किया गया। इन कहानियों का नाट्य रूपांतरण युवाओं में हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करने के साथ साथ उन्हें हिंदी साहित्य के कथा इतिहास से भी परिचित करवाना रहा है। चूँकि हिंदी अकादमी का उद्देश्य हिंदी भाषा और उसके साहित्य का प्रचार प्रसार एवं संवर्धन करना है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद की कहानियों से भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति से युवाओं को परिचित करवाना रहा है। इस कार्यशाला से मुझे यह बात सीखने को मिली कि यदि बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता दी जाए, ये मैं माता पिता एवं अभिभावकों के लिए भी कहूँगा, यदि बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता दी जाए तो वे स्वयं लिखना पढ़ना सीख सकते हैं, सुगंध को पहचान सकते हैं, चेहरे के हाव भाव यानी मुखाकृति को पढ़ सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। यह तभी संभव है जब हम उन्हें ऐसा वातावरण दें, ऐसे प्रशिक्षक अध्यापक दें, तभी वे सारी दुनिया अपने भीतर खुलकर खोज सकते हैं। यह दुनिया मित्रों, यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसके सौंदर्य की खोज ही ऐसा अनुभव है जो संतोषजनक होता है। यही संतोष मानव जीवन में अत्यंत जरूरी भी है। यही सौंदर्य सृष्टि का आधार भी बनता है। सुंदरता की प्रशंसा हम जब भी करते हैं, इसका अर्थ होता है हम संगीत की धुन, नृत्य की मुद्रा, नाटक की क्रिया, चित्रकारी अथवा एक कहानी या एक कविता की रचना कर रहे होते हैं। कल्पना और प्रतिक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती है, उसका प्रकटीकरण ही सृजना है। यही सृजना व्यक्ति में संवेदना तथा उनकी मानसिक प्रक्रिया के रूप में मिलती है। कोई भी व्यक्ति नया कुछ तब करता है जब वह नया सोचता है अथवा नया कुछ करने का विचार करता है। बाल रंगमंच कार्यशाला में हमारे बच्चों ने इस कार्यशाला को सृजनात्मक कार्यशाला के रूप में परिणत किया। इसमें यहाँ उपस्थित 10 निर्देशकों तथा इतने ही सहायक निर्देशकों की भूमिका अहम रही। अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इन बच्चों में सृजनात्मक ऊर्जा का संचरण किया, उन्हें प्रयोग के लिए खुली छूट, विचारों में खुलापन, वस्तुओं और भावों के खेलते खेलते निर्माण सिखाया। सचमुच में आपने देखा होगा वे बच्चों को एक दिशा में ले जाने में सफल हुए हैं। मैं समझता हूँ बच्चों को सृजनात्मकता की दिशा में ले जाने का यह बाल रंगमंच कार्यशाला एक उपयुक्त उपक्रम है। मैं सभी निदेशकों, सहयोगी निदेशकों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बाल रंगमंच कार्यशाला में माता पिता एवं अभिभावकों की भी अहम भूमिका रही। महानगर की भागम भाग की जिंदगी में आपने अपने बच्चों के लिए समय निकाला।
अकादमी पर आपने भरोसा जताया। मैं सभी माता पिता एवं अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं वह अपने बच्चों के नित्य नए विचारों का स्वागत करें, उनसे बातचीत करें, उनका काम देखें और जो उन्होंने सृजन किया है उसे देखें, पढ़ें और जानें। अकादमी ने प्रेमचंद से बच्चों को रूबरू कराने की योजना तैयार की तो उसे कार्य रूप में किसी रूप में वर्णित किया जाए, जिसके लिए श्री संजीव अग्निहोत्री एवं श्री नदीम खान से चर्चा हुई। इन दोनों कलाकारों ने, जो कि अपने अपने कला क्षेत्र में पारंगत हैं, यानी श्री संजीव अग्निहोत्री रंगकर्मी एवं FM रेडियो से जुड़े चर्चित एंकर हैं, श्री नदीम खान जो कि रंगमंच सज्जा में पारंगत हैं। इतना ही नहीं, फिल्म निर्माण में निर्देशक और अभिनेता भी हैं। कई फिल्में इनकी आने वाली हैं और आ चुकी हैं, जिनकी साज सज्जा कला को आपने बाहर देखा है। हम इन दोनों रंगकर्मियों का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आभार उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों का जिन्होंने निःशुल्क अकादमी को कार्यशाला हेतु स्थान उपलब्ध कराया। आभार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, माननीय शिक्षा मंत्री दिल्ली, माननीय सचिव कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, अतिरिक्त सचिव कला एवं संस्कृत भाषा विभाग, माननीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर, वरिष्ठ कवि आलोचक एवं हिंदी के उपाध्यक्ष का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है। और अकादमी के सभी माननीय सदस्यों का आभार। मैं अकादमी के अपने सहयोगियों को इस सफलता के लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने महीने भर की भाग दौड़ से इस आयोजन को सफल बनाया, जिसमें श्री जगदीश चंद्र शर्मा कार्यक्रम अधिकारी, यदि यहाँ मंच पर हों तो कृपया आगे आएँ, श्री जयप्रकाश ध्यानी जो सहयोगी हैं, श्री जीत सिंह, श्री देवनारायण, सुश्री संगीता शर्मा और श्री जितेंद्र महतो का नाम प्रमुखता से लेने में मुझे फ़ख्र का, गर्व का अनुभव होता है। मैं अंत में आभार व्यक्त करता हूं सुश्री शोभना जी का, जिन्होंने मेरे छोटे से अनुरोध को स्वीकार किया और यहाँ पर हम लोगों को संबोधित किया, बार बार प्रेमचंद से हमें साक्षात कराया। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लीजिए अगली आवाज़ शोभना जी की। बिष्ट जी के इस वक्तव्य के बाद हमारी आज की शाम के ये सितारे अपने परिचय के लिए बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने एक मुखौटा ओढ़ा था जो कि बाज बहादुर का था, लेकिन उस मुखौटे के पीछे असलियत क्या है, उसका असली नाम क्या है, ये सब बताने के लिए वे बहुत उत्सुक हैं। मैं अनुरोध करती हूँ नाटक के निर्देशक अमरदीप गर्ग से कि वे इन सितारों का, इन कलाकारों का परिचय कराएं। नाटक के पश्चात आपका काफ़ी समय लिया है हम लोगों ने, पर इन कलाकारों का परिचय यदि आज नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि इन सभी की जो मेहनत है या इन सभी के जो महीने भर का प्रयास है वो इनके वास्तविक चरित्र में आप सबके सामने आने से रह जाएगा। इसलिए 5 मिनट में आपके लूँगा, जल्दी जल्दी से सभी कलाकारों का मैं परिचय कराऊंगा। पहले कक्षा में जो विद्यार्थी गण हैं उनका मैं परिचय कराऊंगा, एक एक करके वो आगे आते जाएंगे और दर्शकों का अभिनंदन करेंगे। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि तालियों की कमी आप कलाकारों को मत होने दीजिएगा। पहले सबके नाम बुला दीजिए। हाँ, आयुष, नहीं तो नाम नहीं सुनाइए। आयुष ये कक्षा के विद्यार्थी हैं। राहुल आगे जाके अभिनंदन कर, आगे जाते जाइए। शिवांश, निशांत, अमन, अमन आगे आ जाइए। एक मिनट रुकिए। 5 बदमाश लड़के जो हैं वो हैं मयंक, रुद्रांश, आगे आ जाइए। 5 बदमाश लड़के जो हैं, इसके अलावा जो है गोवर्धन है कक्षा में, क्षितिज, उज्जवल, राजवीर, ये सभी कक्षा के विद्यार्थी रहे। अनुज कक्षा के विद्यार्थी आगे आ जाइए और सूत्रधार की भूमिका में रहे। आपसे अनुरोध है पीछे चले जाइए ताकि सूत्रधारों, हाँ बैठ जाइए ताकि सूत्रधारों का परिचय कराया जा सके। सूत्रधारों में रूपाली, अंतरा, सृष्टि मिश्रा,
सृष्टि सिंह, अनुष्का, दित्या, श्रेया, हर्षिता, लक्षिता, प्रियांशी, शांभवी और आहुति। एक कक्षा के विद्यार्थी अजय और हैं। अजय, आप आगे आ जाइए। और अब हमारे दो महत्वपूर्ण किरदार कहानी के बाज बहादुर की भूमिका में रहे और मुंशी जी की भूमिका में रहे समीर। और बाज बहादुर के मुंह से आप खुद सुनेंगे उनका परिचय। कुमार सात्विक। मंच के पीछे भी कुछ लोगों ने लगातार मेहनत की। मैं उनके भी नाम लूँगा। मेकअप में रहे वीरेंद्र वर्मा जी और स्क्रिप्टिंग में भी रहे वीरेंद्र वर्मा जी। वीरेंद्र जी, आप आगे आ जाइए। और आज रश्मि जो है हमारे साथ रहीं पूरे दिन। उन्होंने मेकअप में जो है बच्चों का जो भी आप रूप देख रहे हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दर्शकों की तरफ से बिल्कुल आइए, एक पेरेंट हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने कला में हिस्सा लिया, जिन्होंने इसका आयोजन किया। उन सब से आपका परिचय हुआ। इनसे किसी का कोई परिचय नहीं है। इनका परिचय है, ये वो अभिभावक हैं जिन्होंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा। ईदगाह और पंच परमेश्वर, ये कथाएं हमने स्कूल में पढ़ी थी, भूल गए थे, याद नहीं थी। लेकिन जो आज हमने ये देखी है, ये हम मरते दम तक नहीं भूल सकते, ये याद रहेगी। तो मेरी बिष्ट साहब से गुजारिश है, अगली गर्मियों में हम दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। पूरा महीना प्रेमचंद जी की कहानियां दिखाते रहें और कथाकारों की भी दिखाते रहें। सारी छुट्टियां हमारी अगले साल कैंसल। धन्यवाद। मित्रों, बात समाप्त करते ही एक बात मैं आपसे मूल मंत्र के रूप में कहना चाहता हूँ। एक लेखक की हैसियत से, सचिव तो बात की बात है, एक लेखक की हैसियत से जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है बच्चे कभी गलत नहीं होते। बच्चों को देखने की दृष्टि हमारी गलत होती है। हम किस दृष्टि से बच्चों को देखते हैं, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। बच्चे कभी गलत नहीं होते। ये बच्चे आपके हैं, मेरे हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अगले साल हम इससे बड़े हॉल में मिलेंगे, ये मैं आपको अकादमी की तरफ से वादा करता हूँ। धन्यवाद।